आपका बिल जीएसटी कंप्लाइंट है? बिल में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए और ये सब डिटेल्स जरूरी क्यों होती है, आइए देखते हैं। ये आपके सामने एक जीएसटी इनवॉइस ओपन है। अगर आपका जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस है तो इनवॉइस में कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं। जैसे ये जो इनवॉइस है ये B2C के लिए बना हुआ है, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या इन्फो ऐड है। ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर आ गया आपका इनवॉइस नंबर। हर बिल का यूनिक नंबर होता है ताकि ट्रैकिंग और ऑडिट इजी हो। उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस किस डेट को बनाया गया है वो डेट आ गई है। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जहाँ माल या सर्विस एक्चुअल में डिलीवर या प्रोवाइड की गई हो। इसी से डिसाइड होता है कि CGST SGST लगेगा या IGST लगेगा। जैसे अगर आप दिल्ली से दिल्ली माल दे रहे हो तो आपका CGST SGST लगेगा, और अगर आप दिल्ली में हो और माल आप मुंबई या चंडीगढ़ भेज रहे हो या कोई और स्टेट में भेज रहे हो तो IGST लगेगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं फिल करते हो तो बिल इनकम्प्लीट माना जाता है। ITC क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। स्पेशली B2B केसेस में नोटिस और फाइन का रिस्क भी बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ आपका लेफ्ट साइड में सेलर यानी आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन आ गई है, जैसे कंपनी का नाम, एड्रेस, GST नंबर, फोन नंबर और ईमेल ID। सेलर के GST नंबर से पता चलता है कि सेलर रजिस्टर्ड है GST के अंडर, क्योंकि बिना GST नंबर के बिल पर कोई टैक्स लीगल नहीं माना जाता है। उसके नीचे यहाँ पर शो हो रही है बायर डिटेल्स, जैसे कस्टमर का नाम, एड्रेस एक्सेट्रा। GST कंप्लाइंट बिल बनाते वक्त बायर्स डिटेल को सही और कंप्लीट भरना बहुत जरूरी है, चाहे B2B हो या B2C। ये डिटेल्स इनवॉइस को वैलिड, लीगल और GST कंप्लाइंट बनाती है। और राइट साइड में आ रहा है शिप टू एड्रेस। अभी यहाँ पर बिलिंग का डिफरेंट एड्रेस है और शिपिंग के लिए एड्रेस डिफरेंट है। यहाँ पर बिलिंग डिफरेंट एड्रेस पर होगी और शिपिंग डिफरेंट एड्रेस पर, इसलिए एड्रेस डिफरेंट है। ये नीचे आपको टेबल शो हो रही है। इसमें बिल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ आपको हर आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, GST परसेंटेज, HSN कोड और टोटल अमाउंट क्लियरली लिखना होता है। इस टेबल से पता चलता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विस बेचे गए हैं, उनका टैक्स रेट क्या है और कितना GST लग रहा है। अगर ये डिटेल सही नहीं भरी गई तो बिल नॉन कंप्लायंट हो सकता है या कस्टमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता। यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट सर्विस का डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है, जैसे प्रोडक्ट आइटम नेम। उसके बाद प्रोडक्ट सर्विस का HSN सेट कोड आ गया है। ये कोड बताता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कौन सी कैटेगरी में आता है। गवर्नमेंट इसी कोड से टैक्स रेट डिसाइड करती है। HSN कोड के बिना आपका बिल नॉन कंप्लायंट हो सकता है। अगर आपका HSN कोड गलत होगा तो पेनल्टी या नोटिस भी आ सकता है, इसलिए HSN कोड सही फिल करना जरूरी है। उसके बाद क्वांटिटी, यूनिट, रेट आ गया है और उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू आ गई है। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है टोटल आइटम वैल्यू विदाउट GST, जिस पर GST टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ये आइटम डिस्काउंट माइनस करके फाइनल अमाउंट आता है, जिसके ऊपर GST टैक्स लगता है। टैक्सेबल वैल्यू सही भरना इम्पोर्टेंट है ताकि टैक्स और बिल दोनों एक्यूरेट बने। और उसके बाद आ गया है आपका GST, CGST और SGST। ये आपका परसेंटेज और अमाउंट दोनों के अकॉर्डिंग शो हो गया है। ये शो करता है कि आइटम पर कितना टैक्स लगा है, और यहाँ पर आपका CGST SGST इसलिए लगा है क्योंकि सेम स्टेट का बिल बना है। सेलर भी दिल्ली का है और प्लेस ऑफ सप्लाई में भी दिल्ली सेलेक्ट है। जब बिल सेम स्टेट का होता है तो वहाँ पर CGST SGST ही लगता है। अगर आप अपने बिल में CGST SGST नहीं फिल करते हो तो उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पर काफी सीरियस भी हो सकता है, जैसे नोटिस या पेनल्टी मिल सकती है, इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, GST नंबर कैंसिल हो सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC का लॉस एक्सेट्रा। तो आपके बिल में GST लगा होना चाहिए, जिससे आपका बिल GST कंप्लायंट हो। और उसके बाद यहाँ टोटल आ गया है आपका GST मिलाकर। टैक्स के बाद फाइनल बिल वैल्यू क्या बनी ये क्लियर दिखना चाहिए। ये हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपकी अमाउंट डिटेल्स आ गई है, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स, राउंड ऑफ, टोटल अमाउंट, और ये नीचे आ गया पेड बाय कैश। इस इनवॉइस की जो पेमेंट है वो कैश में हुई होगी, तो वो भी यहाँ पर शो हो गया है, पेड बाय कैश। उसके बाद नीचे आ जाता है HSN समरी।
यहाँ नीचे आपको HSN SAC समरी शो हो रही है, जैसे यहाँ पर हो रही है। HSN कोड आ गया है, टैक्सेबल वैल्यू, CGST और SGST और टोटल टैक्स आ गया है कितना लगा है। HSN समरी टेबल में एक जैसे HSN कोड वाले आइटम्स को एक ग्रुप में दिखा दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू, GST रेट और टैक्स अमाउंट HSN कोड के हिसाब से एक जगह पर दिख जाता है, जिससे GST रिटर्न भरना इजी हो जाता है और कंप्लायंस मेंटेन होता है। जैसे कि अगर 3 आइटम्स का HSN कोड सेम है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका 4802 है, इसके आपने कोई 3 आइटम ऐड किए हैं, इसका HSN सेम है, तो उनकी टैक्सेबल वैल्यू और GST को मिला के एक ही रो में दिखा दिया जाता है। HSN समरी आपके बिल को फुली GST कंप्लाइंट बनाता है। GST R1 भरते वक्त HSN समरी का डेटा डायरेक्टली यूज होता है, जो पेनल्टी और गलती से बचाता है। आपका बिल एक स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस इनवॉइस बन जाता है, जो आपके ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद नीचे आ गया है टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ नीचे टर्म्स एंड कंडीशन आ गई है। ये यहाँ पर स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन शो हो रही है। अगर कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें अगर इनवॉइस में होंगी तो आपका बिलिंग सिस्टम 100% GST कंप्लाइंट होगा। अगर इनमें से कुछ मिसिंग है तो आपका बिल GST के रूल्स को फॉलो नहीं करता और आपको पेनल्टी भी लग सकती है। ये जो फिलहाल आपके सामने इनवॉइस बिल ओपन है, इसमें लोकल स्टेट यानी CGST और SGST लगा हुआ है। अभी मैं आपको एक इनवॉइस और दिखा रही हूँ जो दूसरी स्टेट के कस्टमर का होगा, यानी जिसमें IGST लगा होगा, जिससे आपको IGST वाला इनवॉइस भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये दूसरा इनवॉइस ओपन हो गया है। इसमें भी सारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हो। और ये इनवॉइस B2B के लिए बना हुआ है। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। यहाँ आपके राइट साइड में आ गया है इनवॉइस नंबर, डेट और प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया है। अभी यहाँ आप देख सकते हो प्लेस ऑफ सप्लाई में चंडीगढ़ सेलेक्ट है और इनवॉइस में सेलर का एड्रेस दिल्ली का है, यानी ये जो माल डिलीवर हो रहा है ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है, तो इस केस में IGST लगता है। लेफ्ट साइड में सेलर की इंफॉर्मेशन आ गई है, यानी बिजनेस की, आपका बिजनेस नेम, एड्रेस, GST नंबर, फोन नंबर, ईमेल ID। इसके बाद नीचे यहाँ कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ गई है। कस्टमर का नाम, एड्रेस, ईमेल और GST नंबर भी शो हो गया है। जैसे ये इनवॉइस B2B के लिए बना है, इसलिए इसमें कस्टमर का GST नंबर भी ऐड है, जो कि GST कंप्लाइंट पूरा करने के लिए होना मैंडेटरी है। इसके बाद नीचे प्रोडक्ट आइटम डिटेल्स आ गई हैं। आइटम नेम, HSN SAC कोड, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल वैल्यू और IGST। इसमें IGST लगा हुआ है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि ये माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिलीवर हो रहा है, इसलिए यहाँ IGST लगा है। उसके बाद नीचे अमाउंट डिटेल्स आ गई हैं। स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर अमाउंट डिटेल्स आ गई हैं। टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स, टोटल अमाउंट, सारी डिटेल्स आ गई हैं। और यहाँ पेड बाय पेटीएम आ गया है। इतना अमाउंट आपको पेटीएम से रिसीव हुआ पार्टी से, और नीचे रिमेनिंग अमाउंट आ गया है कि इतना अमाउंट आपको अपनी पार्टी से लेना है। और उसके नीचे HSN समरी भी आ गई है। जब सप्लाई लोकल स्टेट में होती है, यानी सेलर और बायर सेम स्टेट में होते हैं, तो HSN समरी में CGST और SGST दोनों अलग अलग कॉलम में शो होते हैं। और जब सप्लाई सेंट्रल स्टेट में होती है, यानी सेलर और बायर डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, तो HSN समरी में सिर्फ IGST का कॉलम होता है, CGST, SGST नहीं होते। मैनुअली सब करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है और गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए स्मार्ट बिजनेस आजकल बिलिंग ऐप यूज करते हैं, जैसे बिजॉप्स ऐप। मैं आपको क्विकली दिखा भी देती हूँ कैसे बिजॉप्स ऐप यूज करके आप आसानी से GST कंप्लाइंट इनवॉइस बना सकते हैं। ये हमने ऐप ओपन कर ली है। यहाँ पर हम ऐड न्यू सेल पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ से हम पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, आइटम ऐड कर लेंगे प्लस आइटम बटन पर क्लिक करके। यहाँ से हमने आइटम ऐड कर लिया है। यहाँ पर हम क्वांटिटी ऐड कर देंगे, बाकी की डिटेल फिल कर लेंगे। ये देखो आपका आइटम यहाँ पर ऐड हो गया है। नीचे से सेव बटन पर क्लिक करके इनवॉइस सेव कर देंगे और बिल खुद ही GST कंप्लाइंट बन जाएगा। CGST, SGST का कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है बिना किसी गलती के। तो अगर आप भी अपना टाइम सेव करना चाहते हो और GST बिल बिना किसी गलती के बनाना चाहते हो, तो आज ही बिजॉप्स ऐप डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।